बेटा जब तू सुबह उठेंगी या उठेगा तो साडा जेरूसलम दे उत्ते राज होएगा। वी विल बी सॉवरन व्हेन यू विल गेट अप इन द मॉर्निंग। ये बहुत बड़ी गल है। सिखां नूं अपने राज बारे भुल्लण दी लोड़ नहीं। मौका आएगा जे कौम सुचेत होएगी, अपनी जबान दे नाल सुचेत होएगी, अपने ਜਿਹੜੇ जो भी उन्हों का धार्मिक ग्रंथ है उस दे नाल लगी होएगी, जुड़ी हुई होगी, उस नाल उहदी समर्पता होएगी और उन्होंने मन दे विच राज करन दा संकल्प होएगा। जिहड़ी माँ ने लोरी दिंदे होए बच्चों के मनां दे विच उन्हां दी मानसिकता दे विच पाया तो तुसीं दोबारा राज करन दे लई काबिल होगे। ये अपनी मानसिकता दे विच पाउणी जरूरी आ। जिस एनोलॉजी दे नाल मैं तुहानूं उन्हां दी एग्जाम्पल दे के दस रहा कि राज कोई गुनाह नहीं, राज कोई पाप नहीं है। असी इस धरती के मालिक हैं, धरती साडी है, असी इस दे सॉवरन है। तो इस करके कोई एक गुनाह नहीं, कोई एक पाप नहीं, कोई एक क्राइम नहीं। बड़ी क्लासिकल बुक आ और उसनूं इतिहासकार अपना बाप मनते हैं गिबन नूं। उस दे विच उसने लिखिया कि जिहड़े बड़े बड़े अंपायर आ, बड़ियां बड़ियां जिहड़ियां सल्तनतां हैं वो अपने भार नाल ही गिर जांदियां। तो मेरी यही बेनती आ अपने सिख बच्चों नूं, सिख भरावां नूं, सिख बजुर्गों नूं, सिख भैणां नूं, मातावां नूं कि सुचेत रहो और कोई किसी नाल वायलेंस करने की लोड़ नहीं। लेकिन ब्रेन ऑन टीवी के सत्कारत ਸਰੋਤਿਆਂ नूं बहुत प्यार नाल सत्कार नाल वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज साडी सिख कौम एक बड़े संकटमई समय दे विच दी गुजर रही है। बहुत सारियां गल्लां आ रहीआं कि सिखां नूं इस सिस्टम दे विच, इस मुल्क दे विच इंसाफ नहीं मिल रहा। अगे असीं देख ही चुके हैं पाणियां दे इशू दे उत्ते साडे नाल किड्डी वड्डी कॉन्स्टिट्यूशनल बेइनसाफी होई भी है। इसे तरीके नाल होर मुद्दों ते किस तरीके दे नाल साडे नौजवान बच्चों नूं मतलब उन्हां दियां ह्यूमन राइट्स यानी वायलेशनस होईयां, उन्हां नूं शहीद किया गया, उन्हां नूं जेलां विच सिट्टिया गया। हुण भी अज भी बहुत सारे सिख नौजवान जेलों च बैठे आ। मैं बड़े दुख नाल, बड़े दर्द नाल ये गल कह रहा कि अज कोई भी पोलीटिकल पार्टी या कोई भी पोलीटिकल लीडर पंजाब दे विच जिहड़े भी आ, किसी भी पार्टी दे आ, चाहे वो आम पार्टी दे आ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी दे आ, चाहे वो अकाली दल आ या कोई होर छोटियां मोटियां पार्टियां जिहड़ियां उगर रहीआं, उन्हां विचों किसी भी लीडर ने ये गल बारे ध्यान नहीं दिता कि साडे बच्चे जिहड़े जेलों दे विच बेगुनाह बच्चे बैठे आ, सालां वधी UAPA एक्ट उन्हां दे उत्ते ला के उन्हां नूं जेलों च सिट्टिया गया कि उन्हां दी भी कोई मतलब आवाज़ सुने और उन्हां नूं भी हक देवे कि वो जेल चों बाहर आउण, अपनी नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकन। कई इहो जिहा जिस तरह जौहल आ बेचारा, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई वायलेंस नहीं की, बावजूद इस गल दे जिहड़ी अमरिंदर सरकार आ उसने उसनूं UAPA दे विच ला के अंदर सिट्टिया होया। सैकड़े सिख इस तरीके दे नाल सिट्टे हुए। हवारे का किड्डा कसूर आ? तुसीं प्राग्या ठाकर नूं बाहर कढ लिया, कतल शरेआम कतल किए हुए आ, उन्होंने मैंबर पार्लीमेंट बना के बिठा दिता और हुण भी जिहड़े उहदे केस आ जांदी नहीं अदालत दे विच, परवाह ही नहीं करदी। इस तरीके नाल समझौता एक्सप्रैस दे विच जिस उन्हें कीता साध ने अटैक कराया, 80-85 बेगुनाह बंदे मारते, उन्होंने बाहर कढ़ के तुसीं जुलूस दे विच उसनूं लै गए जिस तरह उसने बहुत बड़ी बहादरी की होवे। साडे नाल ओ यार्ड स्टिक क्यों नहीं अपलाई किया जाता? और साडे जिहड़े बंदे आ बेचारे वो बेगुनाह और वो अपनियां सज़ावां कट चुके आ। और बड़ी दुखदाई गल है कि अज जिहड़ा नवां चीफ मिनिस्टर बनिया चरणजीत सिंह चन्नी, उसने इस बारे कदे भी एक किन्ने दिन हो गए उसने एक गल दे उत्ते कोई आवाज़ ही नहीं बुलंद की। कि उसकी मॉरल रिस्पोंसिबिलिटी नहीं कि पंजाब दे लोग जिहड़े सिख कम्यूनिटी नूं बिलोंग करते आ, जिहड़े बेगुनाह लोग आ जेलों दे विच बैठे आ, उन्होंने भी आज़ादी का हक है, उन्होंने भी डेमोक्रेटिक राइट है, उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स हैगे आ। उस बारे वो चुप है, उसके जिहड़े लिप्स आ सील किए पे आ। इस तरीके नाल सो कॉल्ड अकाली दल अपने आप को अकाली दल कहंदा, जिहड़ा कहंदा भी साडी विरासत आ जिस दे विच असीं हमेशा ह्यूमन राइट्स के हक दे विच लड़ते रहे हैं, अज वो क्यों चुप आ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ खैर इतिहास ही इस किस्म का बन चुके कि जो पहली सरकार 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ बनी सी
उन्होंने समੇਤ ਸਿੰਘ सैनी ਨੂੰ बुला के हले सौं नहीं सी खाधी, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ भी तू DGP बन। तो अज साडे कोल इस किस्म की कोई पार्टी, इस किस्म की कोई लीडरशिप चाहिदी आ जिहड़ी कि उन्हां लोकां दे हक्कां दे लई भी लड़े ते आवाज़ बुलंद करे। तो ये गल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा लाजमी है, सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट गल है। तो हुण जिहड़े लोग आ साडे सिख जदों किसी नूं इंसाफ ना मिले तो की कर, तो उन्हां दे नाल हमेशा ही बेइंसाफी हुंदी रही, हमेशा ही धक्काजोरी जुल्मो सितम हुंदा आ रहा है। 1947 तो लैके हुण तक किसी एक चीफ मिनिस्टर ने पंजाब दे लोकां दी आवाज़ बुलंद नहीं की, पंजाब दे हक्कां दे विच नहीं बल्कि पंजाब दे हक्कां नूं डिस्ट्रॉय किया, पाणियां दे इशू ते होर इस किस्म दियां ह्यूमन राइट्स दियां वायलेशनस कीतियां। चाहे दरबारा सिंह दा नाम लै लो, चाहे बेअंत सिंह दा नाम लै लो, चाहे बरनाले दा नाम लै लो, किसी दा नाम लो, किहदा नाम लईए। तो इस करके मैं एक गल पढ़ रहा सी कुछ देर पहला, ज्यूस दे नाल इसे किस्म का तशद्दद होया, बहुत लंबा अरसा उन्हां दा इसे किस्म का ह्यूमन राइट्स दियां वायलेशनस उन्हां दियां बेचारियां दियां हुंदियां रहियां। हज़ारां नहीं लखां ज्यूस नूं गैस चैंबरां दे विच हिटलर ने अंदर साड़ के मार दिता। होर बहुत सारियां, एक उन्हां दी कहानी है जिहड़ी मैं इत्थे दसनी चाहुंदा, खास तौर पर उस कहानी दे नाल मैं अपनी कौम, मेरी सिख कौम आ, उसनूं एक संदेशा देना चाहुंदा। तो की होया, पुरानी गल आ कोई 2700 साल पहला, तो उस वेले रोमन्स दा राज सी ते रोमन्स जिहड़े सी वो तशद्दद करदे सी ज्यूस दे उत्ते, बहुत बुरी तरह तशद्दद करदे सी। हर पहलू तो उन्हां दे उत्ते धक्का कीता जांदा सी, उन्हां दे ह्यूमन राइट्स वायलेट कीते जांदे सी और उन्होंने शहरों में रहन की इजाजत भी नहीं सी। वो घटोस कहते हैं, घटोस दे विचों बेचारे रहिंदे सी, उन्नी क जगह मार्क कर दी जाती सी शहर के बाहर जिथे वो रहिंदे सी बस्तियां अपनियां बना के। तो 3 लड़ाइयां हुईयां, 2 लड़ाइयां हुईयां रोमन्स दियां ते ज्यूस दियां। दोनों लड़ाइयां दे विच रोमन्स ने ज्यूस नूं समैश कर दिता, लफ्ज़ समैश यूज़ किया हिस्टोरीयन ने, भी बिल्कुल उन्होंने तैश नैश कर दिता। तो जो 2 उस तो बाद वो बर्बाद हो गए, तो वो फिर उन्होंने एक सोचा भी हुण असीं करिए तो की करिए। कुछ जिहड़े ज्यू सी वो रबाई कहते, उन्हों का प्रीस्ट नूं रबाई कहते हैं, उस दे कोल गए, वो पढ़िया लिखिया विद्वान सी, उसनूं कहन लगे भी दसो असीं की करिए, हुण की करिए। 2 लड़ाइयां असीं हार चुके हैं। जेरूसलम जिहड़ा होलीस्ट ऑफ दी होली सी उन्हों का, उसनूं उन्होंने प्लो कर दिता, प्लो सुहागा फेर देना, मतलब ताकि वह नामो निशान ही मिट जाए। एक सिर्फ वेलिंग वॉल रह गई सी जिथे वो जाके मत्था मार के, हुण भी वो उस जगह पर मत्था मार के रोंदे आ, चीका मारते आ, पिटते, वो याद करते उन्होंने ट्रैजिडीज़ नूं। जिस तरीके नाल साडे ब्लू स्टार अटैक होया, उसने साडे नाल कितना धक्का किया, साडा होलीस्ट ऑफ दी होली जिहड़ा सी सैंक्टम संक्टोरम जिसनूं कहने आ, उसनूं भी समैश कर दिता। तो इसे किस्म की कहानी उन्हां दी विचारियां दी हैगी है ज्यूस दी। तो वो फिर उसनूं कहन लगे भी वो जिहड़ा रबाई सी वो कहन लग्या भी मैनूं तुसीं बाहर लै जाओ, जे तुसीं शहर दे विच बैठ के कीते तो रोमन्स नूं पता लग गया, उन्हां दे सिपाही आके तुहानूं भी मार देणगे, मैनूं भी मार देणगे। वो कहंदे भी किवें तैनूं, वो कहंदे कॉफिन च पा लो, जिहदे च मुर्दा पाउंदे आ ना डब्बे जिच, उहनूं कॉफिन कहंदे आ। वो कहंदा कॉफिन च पा के मैनूं तुसीं किसी जंगल च लै जाओ, रिमोट जगह के उत्ते, जिथे जिहड़े रोमन्स दे सिपाही आ वो मैनूं देख ना सकन। उस तरह उन्होंने किया, उन्होंने जिहड़े सिपाही सी बाहर पहरे ते लगे हुए शहर के बाहर बाउंड्री के उत्ते, वो समझे किसी मुर्दे नूं लिजा रहे हैं ज्यूस आ जिहड़े, तो उन्होंने इजाज़त दे दी। तो बाहर दूर जाके जंगल के विचों उन्हें डब्बा खोलिया, आके बैठ गया। बैठ के उसने उन्होंने एड्रैस किया कि तुसी 2 लड़ाइयां हार चुके हो, 2 लड़ाइयां दे विच तुहानूं रोमन्स ने समैश कर दिता बहुत बुरी तरह, ब्रूटली। तो तीजी लड़ाई ना हुण तुसी लड़िओ, पर एक काम जरूर करिओ। वो बड़े शांत होकर पुछन लगे एंगजाइटी दे विच की काम करिए असीं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਵਰਨਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਐਨਾਲੋਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਉਸਨੂੰ ਹਿਬਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਤੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਹੀਬਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਬਾਈ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਬਰੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀਬਰੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਨਸ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਓਨਾਜ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਬਰੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਟੋਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਦੇਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਰ ਦੇ, ਬੇਟਾ ਜਬ ਤੂੰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇਂਗੀ ਜਾਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੈਰੂਸਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸੋਵਰਨ ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅਪ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਐਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਇੱਕ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪਲੇਬੀਅਨ ਥਾਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਲੇਬੀਅਨ ਥਾਟ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦੀ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਏ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੋਵਰਨ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਊਜ਼ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਔਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ, ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਿਬਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਐਂਡ ਫਾਲ ਆਫ ਦੀ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ। ਬੜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਬੁੱਕ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗਿਬਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਮਪਾਇਰ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇ ਬਿਕਮ ਟੂ ਹੈਵੀ ਐਂਡ ਦੇ ਫਾਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਬਾਈ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਜੇ ਕੌਮ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਮਰਪਿਤਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਆ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ, ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ, ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।